हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आपका एक बार फिर से वेलकम है लेक्चर नंबर 3 में ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज की क्लास में हम लोग एक और प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, एल्कीन के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज को। तो देखिए एल्कीन क्या होते हैं बेटा जी, आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है इस टॉपिक को कवर करने से पहले कि यहां पर जो हम एल्कीन की बात करेंगे वो दो टाइप के एल्कीन की बात करने वाले हैं आज। पहला होने वाला है हम लोगों का सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होने वाला है आज हम लोगों का अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। स्पेलिंग मिस्टेक्स का प्लीज थोड़ा माइंड ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा हो सकती हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं किसको, सिमेट्रिकल एल्कीन को समझना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। देखिए मान लीजिए दिस इज एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? दिस इज एल्कीन। सीधी बात है भाई, एल्कीन है। क्यों एल्कीन है सर? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड लगा हो उस पूरे को सर्कल कर लो। ठीक है, सर्कल कर लिया। अब एक बात बताइए, इसके बगल में कोई कार्बन है? नहीं है। इसके बगल में कोई कार्बन है? नहीं है। जब आपको क्या करना है, जब आप सर्कल कर ले तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में कितने कार्बन और राइट में। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हुए तो सिमेट्रिकल है, अगर सेम नहीं हुए तो अनसिमेट्रिकल। चलिए अब एक अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड है आप लोगों को कौन सा है, दैट इज अनसिमेट्रिकल। चलिए अनसिमेट्रिकल देखते हैं। तो अनसिमेट्रिकल का एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। देखिए ड्रॉ करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बताया था मैंने अभी आपको कि आपको उसको सर्कल करना है जिसके साथ में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आपने इस कार्बन को क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। सर्कल करने के बाद देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, देयर इज 1 कार्बन। यहाँ देखिए कितने हैं, एक भी नहीं है यार। तो यहाँ और यहाँ अलग अलग है, तो एक ऐसा एल्कीन हुआ, ये हुआ हम लोगों का अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन यहाँ देखिए दोनों तरफ इक्वल, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आप लोगों को सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का। देखिए तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। चेक कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको सर्कल करना है। यहां देखिए कितने कार्बन, यहाँ पे 1, यहां देखिए कितने कार्बन 1, दैट इज सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। चलिए एक अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सर, यहाँ पे देखिए इसको सर्कल करा, सर्कल करने के यहाँ कितने हैं, यहाँ पे है 1 कार्बन। लेकिन बेटा जी यहाँ देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पे हैं 2 कार्बन। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं। अब हम इन दोनों की मदद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाएंगे जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन की एंड देन स्टडी करेंगे अनसिमेट्रिकल। और इन दोनों की मदद से हमारा जो आज का मेन कंसर्न है वो कंसर्न है, हम लोग बना कर देंगे आपको एल्काइल हैलाइड। अरे भैया यही तो पढ़ना है हम लोगों को, इसीलिए तो हम लोग इनकी स्टडी कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। चलिए मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं इसको। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सभी हेडिंग डालिए जल्दी से। क्या हेडिंग डालेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। और बनाते हैं एल्काइल हैलाइड बढ़िया सा एक, दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन की मदद से किस तरीके से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको आप लोग रिएक्ट कराएंगे विद HCl।
क्लियर है, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। बेटा पहले तो आप हमेशा ना माइंड में एक बात रखिएगा, मैं हर बच्चे को यही बात बोलता हूँ कि जब भी कभी आप दो कंपाउंड लेते हैं तो आप उनके एक मॉलिक्यूल नहीं लेते। आप एक बात सोचिए यार, अगर आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी डाल दिया, क्या आप एक मॉलिक्यूल डालते हैं? नहीं यार, आप हजारों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स डालते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे कितने भी मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं आने वाले चैप्टर्स में, इस बात को आप प्लीज याद रखिएगा। कि कोई बच्चा पूछे कि सर आपने दो क्यों यूज करे, अरे भैया कितने भी हो सकते हैं ना उसमें। तो चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आगे बात करते हैं ये क्या चीज है। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 के लिए क्या बोलते हैं? इथ। 1 पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इथीन। क्लियर है भाई? इथीन, वेरी गुड। अब हम ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम एक क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, तो एल्कीन के अंदर एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। बेटा जी जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है समझ लीजिए, ये एक स्ट्रांग लिंकेज है, जल्दी से ब्रेक नहीं होने वाली। बट ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज अ वीक बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड होगा, ये ज्यादा इजीली से, मतलब ऐसे समझेंगे वीक बॉन्ड है तो ये क्या होगा? इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे ब्रेक होगा उसको समझाते हैं। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं। तो अब देखिए क्या होगा। ये जो पाई बॉन्ड है जब भी HCl के कांटेक्ट में आएगा तो अब होगा क्या? ये पाई बॉन्ड एक प्रॉपर्टी शो करेगा एंड वो होगी दैट इज डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है उसको समझाते हैं हम आपको। दैट इज डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलिए साइड में समझा देता हूं, ठीक है, या फिर लिख ही लीजिए। चलिए लिखिए इसको, इसके केसेस को समझते हैं और किस तरीके से रिएक्ट होगा वो समझते हैं। देखिए इसके अंदर बेसिकली हम जो केस बनाएंगे बेटा जी, वो हम दो केस बनाएंगे और फिर मैं उसको आगे फिल कर दूंगा। तो आज मैं आपको इसका क्या सिखा रहा हूं? मैकेनिज्म, कि भाई ये रिएक्शन होगी किस तरीके से, आपको हर केस में यही काम करना है। चलिए देखिए, मैंने भी बताया यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड था? सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड था? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये कैसा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड, और ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअल में ब्रेक क्या होगा भाई साहब? ये इतना वीक होता है, पता है क्या काम करता है? ये काम करता है, आपको सभी को पता था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या काम करेगा? कभी इस कार्बन पे जंप करेगा, कभी इस कार्बन पे जंप करेगा। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली जंप करते रहता है, जंप करते रहता है। पर किस पे जंप करता है? केवल अपने नेबरिंग कार्बन एटम पे, इन पे नहीं जाने वाला, दूर वालों पे नहीं जाएगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। मैकेनिज्म को शुरू करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं हम लोग दैट इज केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बनाते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। चलिए केस फर्स्ट बनाते हैं। देखिए केस फर्स्ट कैसे बनेगा। तो केस फर्स्ट कुछ ऐसे बनेगा, मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करा हुआ है सर आपने? HCl के साथ। जल्दी बताओ, Cl के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, वेरी गुड। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, वेरी गुड। अब सोचो क्या हुआ। मान लो ये वाला जो पाई बॉन्ड था, ये कहता है कि मैं घूम के कहां चला गया? टुवर्ड द राइट साइड, ठीक है सर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चले गए? टुवर्ड्स राइट, आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। और जब किसी कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां कौन सा चार्ज आने वाला है? वहां पे आने वाला है नेगेटिव। चलिए अब इसको गायब कर दें क्योंकि ये यहां से जा चुके हैं। जैसे ही यहां गए, इस कार्बन के ऊपर कमी हो गई। इस कमी को किससे दिखाएंगे हम लोग? विद द साइन पॉजिटिव। क्या केस 1 क्लियर है? अभी केस 1 में इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके गए? टुवर्ड द राइट हैंड साइड। अब देखिए क्या होगा बेटा जी, प्लस किससे जुड़ेगा? प्लस जुड़ेगा माइनस से। माइनस किससे जुड़ेगा? माइनस जुड़ेगा प्लस से। चलिए जोड़ के बनाते हैं। देखिए क्या होगा। CH2 के साथ क्या लग गया बेटा? CH2 के साथ लग गया Cl, तो CH2 के साथ लग गया Cl। क्लियर है सभी को? और CH2 के साथ क्या लग गया? CH2 के साथ लग गया एक हाइड्रोजन, तो नीचे लगा दिया हम लोगों ने एक हाइड्रोजन। क्या बेटा जी शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए CH2 और यहां पे क्या लग गया? यहां पे क्या लग गया? Cl। क्या लग गया यहां पे? Cl। और साथ में क्या बन गया? ये कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल 3। तो देखिए क्या मेरे पास एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ। पहला जो हमारा आंसर बना, वो पहला रिजल्ट जो मिला वो हमें ये मिला। वो क्या था? CH2। नीचे क्या लगाया हम लोगों ने? Cl। साथ में क्या लगाया हम लोगों ने? CH3। दिस इज अवर केस 1। और ये केस 1 तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कहां मूव करके जाएंगे? टुवर्ड द राइट साइड। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम राइट में नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं अब हम कहां मूव करेंगे? लेफ्ट में मूव करेंगे। चलिए एक बार लेफ्ट के लिए बनाते हैं और फिर उसमें बनाते हैं केस 2। चलिए केस 2 बनाते हैं। केस 2।
चलो बेटा, अब तक हम लोगों ने क्या बनाया, केस 1 बनाया, अब बनाते हैं हम लोग केस 2। चलो केस 2 बनवाते हैं आपसे। केस 2 देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल, देखिए कैसे बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है? बताइए इस बार क्या होगा। पहले राइट में घूमे थे, इस बार कहाँ घुमाइए भाई साहब, इस बार लेफ्ट में घुमाइए इलेक्ट्रॉन। चलिए जैसे ही लेफ्ट में घूमे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया प्लस। अरे बेटा क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने ही मॉलिक्यूल यूज कर लो भाई साहब फिर से। तो यहाँ क्या आया H, यहाँ क्या आया Cl, वेरी गुड। H के ऊपर क्या आया पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या आया नेगेटिव। चलिए अटैक कराइए, जोड़िए, जोड़ से क्या होगा देखिए, H कहाँ जाएगा जल्दी बताइए, H जाएगा माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा भाई साहब प्लस के पास। चलिए जोड़ के लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, CH2 के साथ क्या आया हाइड्रोजन, यही आ रहा है ना, हाँ। तो क्या लिखेंगे CH2, नीचे क्या लगा हाइड्रोजन, बॉन्ड आगे क्या लगा हुआ था CH2 और साथ में क्या लग गया बेटा जी नीचे Cl। चलिए शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए कितने हाइड्रोजन है टोटल 3, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ CH3 लिख सकते हैं, बॉन्ड आगे क्या लगा हुआ है CH2, नीचे क्या लगा हुआ है Cl, तो क्या यहाँ Cl लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। तो बेटा जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो एक बार इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक बार इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो बेसिकली 2 केस मिलने वाले हैं जिनको आप बनाएंगे पेपर में एज इट इज द केस 1 एंड केस 2। तो केस 2 का आंसर देखिए, केस 2 का आंसर क्या आया। तो केस 2 का आंसर आप लोगों के पास आया दैट इज CH3 CH2 और नीचे क्या लगा दिया Cl, वेरी गुड। चलो बन गए दोनों केसेस, समझ भी आ गए। अब आगे करते हैं एक काम, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से क्लोरीन पास पड़ रहा है, तो क्लोरीन अगर पास पड़ रहा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 2, तो इसका नाम देखिए 1 पर क्लोरो, दैट इज 1 क्लोरो। कितने कार्बन है 2, तो लिखेंगे इथ। सारे सिंगल है तो लगाएंगे एन, वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हुआ 1 क्लोरोइथेन। अब आगे इसकी नेमिंग करिए, यहाँ से देखिए क्लोरीन पास पड़ रहा है तो 1 2, तो 1 पर क्या है क्लोरीन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 क्लोरो और आगे क्या लिखेंगे 2 कार्बन, तो लिखेंगे इथ, सारे सिंगल तो एन। अरे बेटा यही तो समझना था कि जब भी कभी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो बनने वाले दोनों केसेस आपके कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। लेकिन ये काम अनसिमेट्रिकल में नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल में दोनों केसेस अलग अलग बनेंगे, तब जाकर हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे एक चीज जिसको हम बोलते हैं मेजर माइनर, जो कि पेपर में पूछा जाता है, उसको समझेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये लिख लीजिए। चलो अब क्या बनाना है हमें, वही जो हमारा दूसरा बचा था और वो क्या था अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वही पुराना वाला काम करने वाले हैं। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, बताइए कौन सा ले लें। चलिए वही अपना पुराना वाला ले लेते हैं, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब 2 केस बनने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ घूमने वाला है और एक बार कहाँ घूमने वाला है, यहाँ नहीं जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, बस यहाँ नहीं जा सकता ना यहाँ जा सकता। अब आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं भैया, HCl के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं। चलिए फिर देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उन दोनों के लिए जगह छोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट केस 1 बनाओ। देखो केस 1 कैसे बनेगा, देखिए CH3 आगे क्या था CH डबल बॉन्ड CH2, आगे क्या रिएक्ट करा है आप लोगों ने HCl। बताओ Cl के ऊपर चार्ज क्या आएगा, Cl के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे राइट में, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जोड़ना है, चलो जोड़ो बेटा, कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यहाँ और ये जुड़ेगा यहाँ। चलिए जोड़ के लिखते हैं, देखिए तो ये जोड़ कैसे लिखेंगे ना, CH3 आगे क्या हम लोगों का CH और CH पे क्या लग गया, नीचे लग गया Cl, यहाँ लग गया CH2। देखिए CH2 जब यहाँ जुड़ेगा तो 3 बनने वाला है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 CH3 बन गया भाई केस 1। हाँ जी बन गया केस 1। चलो भाई साहब अब केस 2 बनाओ, केस 2। तो केस 2 बनाओ, केस 2 कैसे बनेगा, इसी का केस 2 बनेगा। देखिए CH3 दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्ट कराया भैया, HCl के साथ रिएक्ट कराया। पिछली बार कहाँ घुमा था, राइट में, अब कहाँ घूमेगा, लेफ्ट में। तो एक बार इसने घुमा कि हम लेफ्ट में घुमाते हैं, लेफ्ट में घुमा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ चार्ज क्या आया भाई साहब, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ क्या है, यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ क्या था पॉजिटिव, यहाँ क्या था नेगेटिव। चलिए जोड़िए, फिर से जोड़िए, देखिए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा भाई साहब, ये जाएगा 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 किसके पास, ये जाएगा पॉजिटिव के, देखिए पॉजिटिव के। ये कहाँ जाएगा भाई साहब, ये जाएगा नेगेटिव के पास। चलिए जोड़ते हैं, CH3 CH2 CH2 और साथ में लग गया Cl। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है CH3 CH2 CH2 एंड नीचे लग गया अपन लोग का Cl। तो भाई साहब 2 केस बन गए हमारे, केस 1 केस 2। और किसके बने हैं, अनसिमेट्रिकल। चलिए चेक करते हैं कि दोनों कैसे बने। CH3 CH नीचे लगा Cl CH3,
इसको देखो क्या था, CH3 CH2 CH2 और यहाँ लग गया Cl। नेमिंग करो, नेमिंग करो, देखो नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3 1 2 3। 1 पर क्लोरीन, तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखने वाले हैं हम लोग, दैट इज 1 क्लोरो, 1 2 3 लिखेंगे प्रॉप, सारे सिंगल तो लगाएंगे एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। चलिए उसका नाम देखिए, 1 2 3, 2 पर क्लोरो, तो यहाँ क्या है 2 क्लोरो, 1 2 3 तो लिखेंगे प्रॉप, और सारे सिंगल तो आएगा एन। एक बात बताओ, जब आपने कंपाउंड लिया था, क्या कंपाउंड था, जरा कंपाउंड देखिए, 1 2 3 दैट इज प्रॉप, 1 पर डबल बॉन्ड 1 इन। जब आपने प्रॉप 1 इन लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिसॉल्व करा, तो भाई साहब दो अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं, एक 2 क्लोरोप्रोपेन और एक 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे समझिए, आपने एक बीकर लिया हुआ है, एक बीकर में आप लोगों ने एल्कीन डाली, कौन सी एल्कीन डाली, प्रॉप 1 इन, इधर से क्या डाला आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कितने कंपाउंड मिल रहे हैं, 2। अब सवाल ये है, क्या उसी बीकर में होंगे, हाँ जी उसी बीकर में होंगे। अब सवाल अगला खड़ा होता है कि कौन सा ज्यादा बना होगा और कौन सा कम बना होगा, जो कि हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब इनसे समझेंगे कि कौन सा ज्यादा बना है और कौन सा कम बना है। चलिए समझाते हैं। चलिए देखिए, तो अब हमें क्या पता करना है, वही पुरानी वाली बात कि आपने एक बीकर लिया, उसमें एल्कीन डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले, 2 कंपाउंड मिले, 2 कंपाउंड मिले, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो भैया जो ज्यादा मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेजर, और जो कम मिलेगा उसको हम बोलेंगे माइनर। कैसे पता करें कौन सा मेजर कौन सा माइनर, बहुत आसान तरीका सिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पकड़ लीजिए अपना कौन सा था कंपाउंड, ये वाला क्या था हमारे पास, दैट इज CH3 और यहाँ पे क्या था बेटा Cl। अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सिमेट्रिकल की भी दिखाता हूँ आप लोगों को बात करके। आप देखिए यहाँ पे दूसरा कंपाउंड कौन सा था, CH3 CH2 CH3 और बेटा जी यहाँ क्या लगा दिया Cl। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, Cl अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। या उल्टा समझिए, Cl तभी तो जुड़ा था जब पॉजिटिव था, याद करो एक बार अपने नोट देखो तो अभी समझ आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। चलिए यहाँ देखिए, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, सीधा जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना। भैया इसको हम बोलते हैं, जब किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर सेड टू बी द कार्बोकैटायन। ठीक है भाई साहब, कार्बोकैटायन। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिले तो सबसे पहले पता लगाना कार्बोकैटायन का। जब आप कार्बोकैटायन का पता लगा लो तो उसके बगल में देखना कितने कार्बन, देखो इसके बगल में एक कार्बन, इसके बगल में एक कार्बन। बताइए इसके बगल वाले कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन है, देखिए 3 यहाँ और 3 यहाँ। चले और आसान करते हैं, देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, दे आर द अल्फा कार्बन। क्लियर है। तो भाई साहब अगर ये अल्फा कार्बन है और इन पे जो हाइड्रोजन लगे वो तो अल्फा हाइड्रोजन, तो बताओ यहाँ कितने हुए, 3 यहाँ हुए और 3 यहाँ हुए, तो टोटल अल्फा कितने हुए, दैट इज टोटल अल्फा आर 6। कितने हुए, 6। चलिए वहाँ फाइंड कीजिए। देखिए इसके बगल वाला ये वाला अल्फा, बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये वाला, नहीं सर ये गामा है, उसके बाद डेल्टा है, इनको नहीं देखना, केवल अल्फा को देखना है। तो इसके बगल में केवल एक है, क्लियर है, इसके बगल में केवल एक है। अब बताइए इस पे कितने कार्बन, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो यह अल्फा हो गए 2। और बेटा याद रखना, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो होगा मेजर और जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम वो होगा माइनर। तो यहाँ पर ये वाला जो बना होगा वो हम लोगों का कैसा बना होगा, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये जो बना होगा ये बना होगा हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर माइनर पता चल गया। तो बताओ कौन सा मेजर कौन सा माइनर, आई थिंक ये वाला हो गया हम लोगों का मेजर और ये वाला हो गया हम लोगों का माइनर। अब इसका फील लेते हैं प्रैक्टिकल भाषा में। तो जब आपने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर में एल्कीन मिला है, साथ में क्या मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिले। कौन सा मिला, 2 क्लोरोप्रोपेन, और एक क्या मिला आपको, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन आपको थोड़ी कम मात्रा में मिलेगा। इसका मतलब ये था। अब हमने इससे एक बात कंफर्म करी, और बात ये कंफर्म करी कि भाई साहब जब भी कभी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे तो हमें मेजर माइनर जरूर मिलेंगे।
गारंटीड। तो ध्यान रखना, अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या गारंटी को श्योर होती है, गारंटीड आपको क्या मिलने वाला है, मेजर और माइनर मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं जो हमारे पास क्या था, दैट इज सिमेट्रिकल। क्या सिमेट्रिकल भी मेजर माइनर हो सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, अब क्या चेक करेंगे, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिकल में भी मेजर माइनर बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने जो एल्कीन लिया था वो कौन सा था, वो था CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कराया HCl के साथ और 2 प्रोडक्ट बने। फटाफट अपने नोट चेक करिएगा, देखिएगा वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो भाई साहब ये मिला होगा CH2Cl CH3, ठीक है, और एक ये मिला होगा CH3 CH2 और यहाँ लगा होगा Cl। इसका नाम भी वही होगा जो उसका होगा क्योंकि सेम ही है। तो ये था हमारा 1 क्लोरोईथेन, दैट इज 1 क्लोरोईथेन। इसका भी नाम यही होगा 1 क्लोरोईथेन। चलिए चेक करते हैं दोनों में, क्या चेक करते हैं, मेजर माइनर। चेक करें मेजर माइनर, आइए फटाफट चेक करते हैं। कंपाउंड पकड़ो, केस 1 वाला CH2, आगे क्या है CH3, यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने Cl, ठीक है। चलिए दूसरा देखें क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पे क्या है Cl लगा दिया। जल्दी बताइए इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl, यहाँ पे कौन सा आया नेगेटिव, यहाँ कौन सा आया पॉजिटिव। बताइए ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हम लोगों का कार्बोकैटायन। क्या बन गया ये हम लोगों का कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन हो गया तो इसके बगल वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन है 3। देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। ये क्या बन गया अपन लोग का कार्बोकैटायन। इसके बगल वाला अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन कितने 3, तो ये क्या बन गया 3। अरे बेटा यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, जबकि दोनों केसेस अलग अलग थे। मैंने तो 2 केस बनाए थे ना, केस 1 केस 2। तो इसका मतलब सिमेट्रिकल के अंदर ना तो मेजर बनता है ना ही माइनर बनता है। फिर क्या बनता है सर, इसका मतलब ये दोनों कैसे बनेंगे, इन इक्वल अमाउंट। कैसे बनेंगे, इन इक्वल अमाउंट। तो याद रखिएगा भाई कि भाई सिमेट्रिकल के केस में हमारे पास मेजर माइनर नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे कंपाउंड कितना भी बड़ा हो जाए। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में आप लोगों को मेजर माइनर जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, सो दैट हमें मेजर माइनर का आइडिया लग जाए और फिर हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। अब देखो तो क्वेश्चन है हम लोगों के पास CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है। चलिए इसको रिएक्ट कराइए फटाफट से HBr। बताइए कितने केस बनेंगे भाई साहब, 2 केस बनेंगे, क्योंकि क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। और जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो फटाफट से दिमाग लगाना 2 केस बनाने, और वो कौन कौन से बनाने हैं, दैट इज केस 1 एंड केस 2। चलिए पहले बनाइए मेरे साथ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बताओ, केस फर्स्ट में कहाँ घुमाओ, या तो भैया यहाँ घुमा लो इस वाले कार्बन पे, या तो डबल बॉन्ड को इस वाले पे, बताओ आपकी चॉइस है। ऊपर घुमाते हैं, चलिए देखिए तो CH3C, आगे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH2, नीचे क्या लगा हुआ है CH3, आगे क्या लगा हुआ है H, आगे क्या लगा है Br। बताओ Br के ऊपर चार्ज, Br के ऊपर चार्ज नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। मान लो ये कहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, जैसे ये गया बॉन्ड गायब हो गया। यहाँ कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज पॉजिटिव। अब बताओ क्या होगा, नेगेटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ। चलिए जोड़ के लिखते हैं, देखिए जोड़ के लिखेंगे तो क्या बना हमारे पास CH3, आगे देखिए क्या लगा हुआ है C प्लस किससे जुड़ गया माइनस Br। देखिए बेटा CH2 और एक हाइड्रोजन ये आ गया, तो ऊपर क्या बन गया हम लोग का CH3, और यहाँ नीचे क्या लगा हुआ था, दैट इज CH3। पहला केस बन गया। चलिए तो इस कंपाउंड का हम लोग का पहला केस क्या बना, दैट इज CH3C CH3 और इधर क्या लग गया हम लोगों का Br। चलिए फटाफट से इसका केस 2 भी बना लेते हैं। केस 2 देखिए CH3C CH3 ही है ना, नहीं जी ऊपर है 2 डबल बॉन्ड, और नीचे क्या है CH3। किसके साथ रिएक्ट करा है हम लोगों ने, HBr के साथ। बताओ फिर से वही काम यार, सेम काम, Br के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। इस बार देखिए पहले ऊपर घूमे थे, अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ घुमाना है, नीचे। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे घूमे यहाँ चार्ज नेगेटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव। अब क्या होगा भाई, ये Br जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या बनेगा, पहले क्या लिखेंगे हम लोग CH3, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ है बॉन्ड। अब देखिए ऊपर ये इसके साथ जुड़ गया,
तो यहाँ पे क्या आ गया CH2, यहाँ क्या आ गया बेटा लोग Br, यहाँ क्या आ गया दैट इज CH और नीचे क्या आ गया CH3। दो केस बन गए। चले लिखते हैं, तो इस दूसरे वाले को भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे CH3 CH CH2 Br और नीचे क्या लग गया CH3। अब सवाल ये है हम इसमें क्या पता लगाएंगे, जल्दी से पता लगा लेते हैं क्योंकि कैमरा दम तोड़ चुका है कि इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। फटाफट पता लगाते हैं। Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो भैया ये क्या बन गया हम लोगों का, दिस इज अवर कार्बोकैटायन, दिस इज अवर कार्बोकैटायन। जरा इस कार्बोकैटायन के बगल में देखिए कितने हैं, केवल एक है भाई साहब, इन्हें मत गिन लेना। इसके बगल में ये है तो ये हो गया अल्फा, ये अल्फा कार्बन हुआ तो इस पे लगे हुए हो गए अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 1। ठीक है, ऊपर देखिए तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ये कार्बोकैटायन हुआ, इसके बगल में देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है भाई साहब। तो अल्फा ये भी, अल्फा ये भी, अल्फा ये भी, पड़ोस में देखना है। तो देखिए 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ अल्फा कितने हुए 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये गारंटी है क्या बना होगा, ये बना होगा मेजर और नीचे वाला बना होगा हम लोगों का माइनर। तो बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर में और इस टॉपिक में एल्कीन की पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।